In the name of Allah, the most gracious and merciful, respected Chief Guest, Honorable Shri Nitish Kumar, Chief Minister Bihar, Guest of Honor Honorable Shri N.N. Yadav, Law Minister, peace and Allah's mercy for him. We doctors are healing the wounds and sufferings of human beings, but today... जनाब डॉक्टर अहमद अब्दुल हई साहब, हमारे साथी कानून मंत्री और योजना मंत्री श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, यहाँ मौजूद खवातीन एवं हजरात, मैं सबसे पहले डॉक्टर हई साहब का शुक्रगुजार हूँ और मिलाद कमेटी का, पीएमसीएच की मिलाद कमेटी का, कि जिन्होंने आज के इस जलसे में मुझे भी बुलाया और मुझे इस जलसे में शामिल होने का अवसर मिला। मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से उनके प्रति शुक्रिया अदा करता हूं। और इस प्रकार का मिलाद, ये जलसा हम अपने स्टूडेंट लाइफ में भी अटेंड करते रहे। जैसे मेडिकल कॉलेज में मिलाद का कार्यक्रम होता है और जैसा कि डॉक्टर हई साहब ने बताया कि सरस्वती पूजा का भी आयोजन होता है, उसी तरह से पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज में जहां मैं पढ़ता था, वहां भी इस तरह से मिलाद का आयोजन होता था और सरस्वती पूजा का भी आयोजन कॉलेज में होता था। तो एक स्टूडेंट के नाते मैं इस तरह के जलसे में पहले से शामिल होता रहा, लेकिन पटना मेडिकल कॉलेज के जलसे में शामिल होने का पहली बार मुझे मौका मिला है। मुझे बेहद खुशी हो रही है इस कार्यक्रम से। और अभी मैं रजिस्टर देख रहा था, भाई साहब ने दिखाया कितना बेहतरीन ढंग से हर साल के जलसे का जिक्र है। कौन थे सदर, कौन थे सेक्रेटरी, कौन थे ट्रेजरर, कब हुआ फंक्शन, कौन लोग उस फंक्शन में शरीक हुए, किन लोगों ने कितना पैसा दान दिया और किस तरह से खर्चा हुआ, एक एक पाई का हिसाब। अगर 75 पैसा लग रहा है हई साहब के पिताजी से मिलने के लिए, जाने के लिए, तो उसका भी जिक्र है। तो हम देखें तो हिसाब किताब भी ये देखने लायक है और एक एक रिकॉर्ड आप रखते हैं और हर जलसे का, हर साल के जलसे का रिकॉर्ड रखते हैं। ये एक सबक हम सबको सिखाता है। इसी तरह से जीवन में कोई काम करे तो उसके एक एक चीज को गौर करे। तो जो जिस ढंग से यहाँ कार्यक्रम, ये जलसा किया जाता है, ये अपने आप में इतना खूबसूरत और बेहतरीन है कि यही एक संदेश है। और तब सचमुच इस कमेटी को ये हक बनता है
को पैगंबर साहब के जीवन गाथा पर एक कार्यक्रम करे, ये पूरा का पूरा हकदार है। इसलिए मैं उस सिलसिले में भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा और बेहतरीन ये अब पैगंबर साहब का जो जीवन है, जिसकी चर्चा करने के लिए और जिनसे कुछ सीखने के लिए हम बहुत ही श्रद्धा के साथ यहाँ एकत्रित हुए, तो वो जो उनका संदेश है, ठीक कहा गया, वो किसी एक धर्म को मानने वाले के लिए नहीं। जो जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया है, उनके जो जीवन का जो संदेश है, उनका जो काम है, जो मैसेज है, उनके जो उपदेश है, वो कोई एक धर्म को मानने वाले के लिए नहीं है। ये पूरी दुनिया के लिए, हर इंसान के लिए और सबको उस बात पर गौर करना चाहिए। और मुझे जब इनको तो हम लोग और सुनना चाहते थे, फारूकी साहब को, मौलाना फारूकी साहब को इतना सहज और सरल ढंग से आप बता रहे थे। और पहले तो हई साहब को तो बराबर हम सुनते हैं, वो तो अपनी बात कम समय में इतना बेहतरीन ढंग से रखते हैं। और टैगोर साहब के मुंह से उन्होंने जो बात कही कि उन्होंने क्या कहा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने पैगंबर साहब के बारे में और इस्लाम के बारे में, तो अपने आप में एक ही वाकया से बहुत कुछ जानने और समझने का मौका मिलता है। लेकिन मौलाना फारूकी साहब तो और बोलते हैं, हम लोग और जानते हैं। इस तरह के मौके, इस तरह के फंक्शन में आते हैं तो कुछ जानकारी मिलती है, सीखते हैं। और कितनी अच्छी इन्होंने बात कही। इन्होंने कहा कि देने वाले का हाथ ऊपर है और लेने वाले का हाथ नीचे। तो लेने वाले से देने वाला हमेशा ऊपर है। हम लोग क्या करते हैं? हम वोट मांगते हैं, हमारा हाथ नीचे है। और देने वाला कौन है? आप जनता, आप मतदाता, आप देते हैं। तो आप तो ऊपर हैं हमसे सब दिन के लिए। तो इसीलिए उनके संदेश से यही हम प्रेरणा ग्रहण करते हैं कि भाई हम हमेशा अपने को नीचे समझे, यानी सेवा करने वाले समझे। ये नहीं समझे कि हम ऊपर हो गए, हम शासन करते, हम राज चलाते हैं। ये कभी नहीं समझना कि हम सरकार चलाते हैं। पूरे बिहार में घूम घूम कर यही संदेश देते हैं कि हम आपकी खिदमत करने के लिए, आपने हमको बहाल किया है। हम सब जगह बोलते हैं मुख्यमंत्री नहीं, आपके मुख्य सेवक है। तो आज हमको तो जैसे मिला कि एक बहुत बड़ा नजीर मिल गया हमको। हम जो इस्लाम को कहते रहते भाई हम नीचे आप ऊपर हैं, तो ये तो मिल गया पैगंबर साहब के उपदेश से और उनके जीवन से ये बात निकल गई। तो अब तो और हमारा दृढ़ विश्वास पक्का हो गया कि हम हमेशा अपने को नीचे और जनता को ऊपर मानते रहेंगे। और यही ताकत मिले, यही इसी तरह का विचार मन में रहे, यही हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, हम अपने महान लोगों से, सूफी संतों से, बड़े लोगों से सीखते हैं कुछ, तो उनके जीवन से हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हम तो पूरी कोशिश करते हैं इसी बात का ध्यान रखें कि भाई आज जो कुछ भी कर रहे हो, ये जो जीवन मिला है कुछ दिनों का, जाना है। कोई ऐसा नहीं है जो नहीं गया, सब लोगों को जाना पड़ता है। जिनका जन्म होता है उनको जाना है, तो जाना तो है ही, लेकिन एक दिन हिसाब होगा। तो जो जीवन मिला है, तो ऐसा काम करो कि हिसाब के दिन, यानी जिस दिन अंतिम परीक्षा होगी उस दिन पास कर सको, उसी का ध्यान रखो अपने जीवन में। अगर इतना ही ध्यान लोगों के मन में हो जाए तो फिर बहुत सारी बात करने की जरूरत नहीं है। और मुझे बेहद खुशी हुई इस तरह के कार्यक्रम को, और जितने यहाँ मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो ये मामूली बात थोड़ी है। डॉक्टर है, हम कल भी आए थे। आज ये महज संयोग है कि कल भी एक प्रोग्राम में इस कॉलेज का एल्यूमिनाई मीट था, पुराने छात्रों का समागम था, उसमें आए। और आज इस मिलाद के कार्यक्रम में आने का मौका मिला। तो जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए डॉक्टर हैं, चिकित्सा करते हैं, तो वो तो
जब कोई बीमार पड़ता है उसकी खिदमत करते हैं। आप समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात। आप जितने बीमार लोगों का इलाज करते हैं इसका पूरा लाभ बाद में मिलेगा आपको। इसलिए इलाज ठीक ढंग से कीजिए, इंसानियत की सेवा करिए। और सचमुच ये फंक्शन तो मेडिकल कॉलेज में ही होना चाहिए। अगर ये मेडिकल कॉलेज में जो पढ़ाई और मेडिकल एथिक्स की ट्रेनिंग दी जाती है उसके साथ साथ पैगंबर साहब की बातों से भी उनकी ट्रेनिंग हो जाए तो मैं समझता हूं कि बीमार का तो और बेहतर इलाज हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं भाई साहब के प्रति कि उन्होंने आज बुलाया। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा मेमोरेंडम पेश किया जाएगा ऑनरेबल एन.एम. यादव साहब जो हमारे बीच हैं, इनको देंगे डॉक्टर। से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए अपना बेशकीमती वक्त दिया। फिर मैं सुपरिटेंडेंट सर, प्रिंसिपल सर, अहमद अब्दुल सर, रफ़त अली लग रहा है कि हम सब एक ही ख़ानदान के लोग हैं और हम आपस में एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। परवरदिगार आलम, इन सब लोगों के सामने मैं इन सब लोगों की नुमाइंदगी करते हुए तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि उनको हिदायत की तौफीक दे और उनको काम करने का ऐसा मौका दे कि उनके काम को आने वाली पीढ़ियाँ भी याद रखें और वो अमल हो जाए। ऐ अल्लाह, ये खुशगवार माहौल हमारे मुल्क में बना दे, भारतवर्ष में बना दे। ऐ अल्लाह, सारी दुनिया तड़प रही है, परेशान है। परवरदिगार आलम, सारी दुनिया में अमन और सुकून का माहौल पैदा कर दे।